आज हम लोग देखने वाले हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को। ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, इट मींस हम लोगों के पास S7 गिवन है 49 एंड द 7 and that of 17th term is 289 and S17 is equals to 289. Find the sum of n term. लास्ट का बात है। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे a और d का वैल्यू। ध्यान से एकदम समझना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ध्यान से देखना, n/2 मीन्स n का प्लेस पे 7 है तो 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, इट मीन 7-1 इंटू d, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 49, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो ये पूरा ब्रैकेट है तो 2 और 7 उधर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अंदर में बचेगा 2a प्लस 7-1 6d और इज इक्वल्स टू 49। 2 उधर क्रॉस करो और 7 डिवाइड करो। 7 7 जार 49 तो 7 2 जार 14। यहाँ पे बचा हुआ है 2a प्लस 6d। 2 यहाँ से अगेन कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस 3d बच गया इज इक्वल्स टू 14। देखो पूरा ब्रैकेट है तो उधर डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 1 आया। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 2 को भी लेकर के आएंगे, है ना। देखो यहां पे S17, तो इसको देखना n/2 17/2 2a प्लस n-1 17-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 289। 2 और 17 उधर ले जाओ तो 2a 17-1 16d और 2 इधर क्रॉस करोगे तो 289 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये डिवाइड में है, और 17 इधर डिवाइड में। अब 17 का स्क्वायर है 289 तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 17 2 जार 34 और यहां पे है, यहां से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 8d, 2 डिवाइड कर दो तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 34/2, इट मीन्स 17। a प्लस 8d का वैल्यू 17 आया। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आएगा, है ना। तो पहले सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को। लिखो यहां पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ठीक। 1 का वैल्यू a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 और इसका वैल्यू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, a का कोएफिशिएंट सेम है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 7 के पहले कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस। a प्लस माइनस कैंसल। अब इसका वैल्यू तो नहीं रहा, प्लस में है माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा। 8 - 3 5d, बड़ा डिजिट प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 - 17 - 7 10, बड़ा डिजिट, हाँ। 5 इधर डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है। d आ चुका है। अब इसी को वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, d इक्वल्स टू 2 इन 1। आप अच्छे से लिख लेना, है ना। तो यहां पे देखो a प्लस 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 7। 3 2 जार 6 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7 - 6, a का वैल्यू कितना आया, 1। अभी तक आंसर नहीं आया है, ध्यान रखना, अभी आंसर लाना है। अब बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम चाहिए, मतलब n का वैल्यू n ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखो इधर, यहां पे अगर हम लोग लिखे
एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो अब ये बाउंड्री डिवाइड हो गई, ठीक है। तो n को n ही रहने दो प्लस 2a का वैल्यू कितना है भाई 1, प्लस n को n ही रहने दो और d का वैल्यू कितना है बताओ 2। देखो यहां पे 2। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई n, यहां देखना 2n और 2 मल्टीप्लाई 1 2, थोड़ा सा स्पेस कम था, 2 2 कैंसिल हो गया। बाहर में कितना है बताओ, n बाई 2 है, बाहर में n बाई 2 है, यहां पे भी n बाई 2 लिख देना है ना। n बाई 2 बाहर में है और अंदर में 2n है, 2 2 कैंसिल, तो n इंटू n स्क्वायर होगा आंसर। समझ में आया? तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए यहां क्लिक करो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।